कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव अब जल्द ही होने वाले हैं। सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। इसी बीच नेताओं का बयानबाजी भी तेज है। ऐसे में जब मुकेश सहनी से पूछा गया कि एनडीए आरोप लगा रही है कि महागठबंधन को अल्पसंख्यक की कोई फिक्र नहीं है, इस पर मुकेश सहनी ने एनडीए पर जोरदार हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जो अल्पसंख्यक लोग को कहते हैं कि आप दूसरे देश जाओ, यहाँ से दूसरे देश चले जाओ छोड़कर। उन्होंने मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी बस लुभाने का काम करते हैं, कोई काम नहीं करते, वो बस आते हैं, बिहारियों को लुभाते हैं और वोट लेते हैं। अमित शाह ने तो कुछ दिन पहले आकर यहाँ तक कह दिया कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि बिहार के पास जमीन नहीं है। वही देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी इस वीडियो में। आपने डिप्टी सीएम ले लिया और तेजस्वी जी ने सीएम ले लिया, अल्पसंख्यकों को उठा दिया, जबकि आबादी उनकी ज्यादा आप लोग से। देखिए, बीजेपी को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। यही बीजेपी है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई को कहते हैं कि हिंदुस्तान को छोड़कर आप दूसरी जगह चले जाओ। ये आज उनको डर सताने लगा है। ये बताए बीजेपी कि क्या अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा को डिप्टी सीएम बनाना, क्या इनके पेट में इतना दर्द है? और वो अल्पसंख्यक भाई के लिए फिक्र हम करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए। आपके पास भी शाहनवाज हुसैन है, उनके बारे में फिक्र करिए। देश में हमारे जो इतने भी अल्पसंख्यक भाई हैं उनके बारे में सोचिए और उसके बारे में फिक्र कीजिए। नफरत की राजनीति नहीं कीजिए। अभी सबसे पहला मेरा सवाल है भाजपा वाले से कि क्या आपको तकलीफ हो रहा है? एक मल्ला का बेटा, एक केवट का बेटा अगर राज्य में अगर सरकार बनाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपको इतना परेशानी क्यों होता है? तो हमें तो पता है कि आपको दर्द और परेशानी इस बात का होता है कि एक गरीब पिछड़ा का बेटा कैसे राज्य में डिप्टी सीएम बन सकता है। कैसे हमने मंत्री बना तो आपने कैसे हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया? पहले इस सवाल का जवाब दे। बाकी अल्पसंख्यक के लिए हमको सोचने के उसको सोचने की जरूरत नहीं, हम लोगों को पता है क्या करना चाहिए। जिस सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है उन सीटों पर कब तक फैसला होगा, कौन मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, आने वाला समय में अभी बहुत ऐसे सीट पे हम लोगों का आपसी सहमति बन चुका है। वहाँ पे बहुत सारे ऐसे सीट पर हमारे प्रत्याशी नाम को रिटर्न ले चुके हैं। जैसे मेरा ही प्रत्याशी जो है बाबूबरी से बिंदु गुलाब यादव जी, वो नाम वापस ले लिए। और उस चैनपुर में वीआईपी पार्टी लड़ रहे हैं, वहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल वो अपना नाम वापस करेंगे या समर्थन दे देंगे। तो कुल मिला के हम लोगों का गठबंधन में सही है। 2-4 सीट है, आने वाले समय में उसको भी हम लोग दूर कर लेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्पूरी ग्राम जा रहे हैं समस्तीपुर, क्या दलित वोट बैंक का साथ निभाएगा? देखिए, मोदी जी बिहार आते हैं, बिहार आए की मकसद होता है उनका बिहारी को गुमराह करना, बिहारी को गुमराह करके कैसे वोट ले लेना। आपने देखा 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री जी बिहार आए थे और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फैक्ट्री बिहार में लग ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ज़मीन ही नहीं है। आप बताइए, आपको जो आप लोग एज ए बिहार के बिहारी होने के नाते और आप मीडिया के साथी हैं, आपको बिहार में ज़मीन नज़र नहीं आ रहा है? ये देश में टॉप 10 में हमारा बिहार है जो कृषि उत्पादन में। क्या हमारे आसमान में हम कृषि करते हैं, खेती करते हैं? हमारी ज़मीन पे ही कर रहे हैं। और इतना हमारे पास लैंड होने के बाद वो कह रहे हैं कि हम फैक्ट्री नहीं लग सकता क्योंकि ज़मीन नहीं। क्योंकि उनकी नीयत ही नहीं है कि बिहार में फैक्ट्री लगाने का। उनकी नीयत है कि बिहार के हर एक युवा जो है वो अपनी जवानी और अपने बुढ़ापा जो है दूसरे प्रदेश में जाके कटाए, गुजरात में जाके मजदूरी करते रहे। तो ये खास करके भाजपा का चाल चलित रहा है। बिहार में फैक्ट्री भी लगेगा, बिहार में बदलाव होगा, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगा और दिल्ली में सरकार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं
तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।